हेलो फ्रेंड्स, आई एम धीरज एंड लर्न विद धीरज में आपका स्वागत है। तो आज हमारा इंस्टाग्राम का क्वेश्चन था, माय फादर डैश ऑलरेडी लेफ्ट द हाउस बाय द टाइम आई गोट अप। यानी मेरे फादर घर छोड़ चुके थे जब तक। बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक आई गोट अप, यानी मैं उठा। तो माई पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, फादर यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है, एक नाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ऑलरेडी मेरा होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब किस लिए यूज किया जाता है? एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये ऑलरेडी यूज हुआ है लेफ्ट के लिए, जो कि एक मेरी वर्ब है। और वर्ब कौन सी है? V3। क्यों है? क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि एक फिलअप है, फिलअप के अंदर हैज़, हैव, हैड और हैज़ बीन यानी हेल्पिंग वर्ब गिवन है। तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 फॉर्म यूज होती है हमेशा। तो मैं इसे आइडिया लगा सकता हूँ कि एक मेरी V3 फॉर्म है। माई फादर हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट वाट हाउस। वाट का रिप्लाई मिल रहा है, तो यानी हाउस हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक। आई हो गया फिर सब्जेक्ट टू। गोट हो गया मेन। गोट अप एक फ्रेजल वर्ब होता है, उसका मतलब होता है उठना। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है? जो या तो एक वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का कम्बिनेशन हो या फिर वर्ब प्लस एडवर्ब का, या तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या फिर वर्ब प्लस एडवर्ब। तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि ये गोट अप वर्ब प्लस प्रीपोजिशन है या फिर वर्ब प्लस एडवर्ब है। मैंने आपको एडवर्ब के लेक्चर बेसिक्स के अंदर करवा रखा है, क्या एडवर्ब होती है क्या नहीं होती है। प्रीपोजिशन भी बता रखा है क्या प्रीपोजिशन होता है। तो आप गोट अप का मेरे को बताएं कि ये वर्ब प्लस प्रीपोजिशन है या फिर वर्ब प्लस एडवर्ब है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे मेरे को एक फिलअप करना है, तो फिलअप करने के लिए मैंने ऑप्शन देखे हैज़, हैव, हैड और हैज़ बीन। तो माई फादर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होती है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। तो मैंने देखा कि हैव मेरा नहीं हो सकता, ये मेरा एक ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने देखा कि माई फादर हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट हाउस, यानी छोड़ने वाला कौन है? उसके फादर। और जो सब्जेक्ट है वो भी फादर, यानी जो सब्जेक्ट है वही डूअर है। अगर सब्जेक्ट डूअर होता है तो सेंटेंस कौन सी वॉइस में होता है? एक्टिव वॉइस के अंदर होता है। और एक्टिव वॉइस के अंदर हम जनरली बी प्लस V3 का यूज नहीं करते। तो अब मैंने देखा माई फादर डैश ऑलरेडी लेफ्ट द हाउस बाय द टाइम आई गोट अप। अब बाय द टाइम आई गोट अप यानी गोट अप एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अपने को गिवन है, यानी जब तक मैं उठा मेरे फादर घर छोड़ चुके थे। तो अगर इसको हम टाइमलाइन पे समझें तो ये एक मेरी टाइमलाइन है, ये मेरा आज का प्रेजेंट है। और यहाँ पे मैं कहीं पे उठाऊंगा पास्ट के अंदर, यहाँ पे उठाऊंगा। तो इससे पहले फादर यहाँ पे कहीं घर से जा चुके थे, यानी ये एक्शन क्या है? पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी ये पास्ट है, ये मेरा आज का प्रेजेंट है, ये मेरा एक्शन पास्ट है और ये एक्शन है मेरा पास्ट ऑफ द पास्ट। और आपको पता है जब भी हम पास्ट ऑफ द पास्ट यूज करते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं बल्कि पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट क्या होता है? हैड प्लस V3। तो माय फादर हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यानी मेरा हैड होना चाहिए, यानी हैज़ मेरा हो नहीं सकता और हैज़ बीन भी नहीं होगा, तो हैड मेरा सही होगा। माय फादर हैड ऑलरेडी लेफ्ट द हाउस। क्यों? क्योंकि बाय द टाइम के बाद अपने पास पास्ट इंडेफिनिट है और इस पास्ट इंडेफिनिट से पहले ही कोई आदमी घर छोड़ चुका था, तो वो पास्ट ऑफ द पास्ट एक्शन हो गया और उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब आप इसका रूल जान सकते हो क्या, कि जब भी बाय द टाइम हो और इसके बाद में अगर पास्ट इनडेफिनेट हो तो इससे पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट यूज होता है। यानी बाय द टाइम के बाद जस्ट बाद अगर पास्ट इनडेफिनेट टेंस गिवन हो तो हम बाय द टाइम से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अगर बाय द टाइम के बाद प्रेजेंट इनडेफिनेट गिवन हो तो हम इस बाय द टाइम से पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, क्योंकि बाय द टाइम का मतलब होता है जब तक। और आपको पता है जब तक, तो जब तक या तो वो पास्ट के अंदर एक्शन हो चुका था, यानी जब तक वो एक्शन हुआ उससे पहले कोई काम हो गया, या फिर जब तक कोई एक्शन होगा उससे पहले एक और एक्शन हो चुका होगा। तो इसलिए जब तक के केस में यानी बाय द टाइम के केस के अंदर ये दो तरह के रूल्स यूज में आते हैं। आप इनको कहीं नोट कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, कीप लर्निंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।